प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। खुदावन यीशु के पाक जिंदा और जलाली नाम में आप सबको सलाम। ग्रीटिंग्स टू यू इन जीसस माइटी नेम। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं एक बार फिर से आज बेसिक टीचिंग्स में, बुनियादी शिक्षाओं में मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। यह मेरा विश्वास है कि परमेश्वर आज आपको अपने वचन के द्वारा लीड करेगा, बात करेगा, इंकरेज करेगा और वो आपको ब्लेस करेगा। बाइबल बताती है प्रभु ने अपने नाम से अधिक अपने वचन को महत्व दिया है। अगर आप परमेश्वर से कहेंगे प्रभु आपसे भी महान कोई है, तो वो आपको ये बाइबल दे देंगे और कहेंगे लो इसे पढ़ो। मैंने अपने वचन को अपने आप से ज्यादा महान किया है। जमीन टल जाएगी, आसमान टल जाएगा, बाइबल बताती है उसका वचन नहीं टलेगा। हमारे खुदा के पाक कलाम में लिखा है, इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था और कलाम ही खुदा था। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। और आज इसी वचन में से मैं आज आपको कुछ बताने वाला हूँ। वर्ड्स स्टार्ट करने से पहले मैं हमेशा की तरह वही लाइंस कहना चाहता हूँ जो मैं हमेशा कहता हूँ। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, हम अनाथ नहीं हैं। हमारा एक बाप है जो स्वर्ग में है और वो हमसे प्रेम करता है। आप में से किसी को भी ऑर्फन्स की तरह लाइफ जीने के लिए नहीं बुलाया गया है। इनसिक्योर लाइफ जीने के लिए, असुरक्षित मेरा कोई नहीं है, मुझे कोई नहीं समझता, हमेशा आप खोने के डर में रहते हो, अगर ये चीज चली गई तो मेरा क्या होगा। जी नहीं, बाइबल कहती है, यीशु ने कहा मैं तुम्हें अनाथ न छोड़ूंगा पर मैं तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा। जब यीशु कहता है कि मैं तुम्हें अनाथ न छोड़ूंगा, मैं तुम्हें सहायक भेजूंगा, तो एक्चुअली ये कह रहा है वो कि वो पवित्र आत्मा भेजेगा ही इसीलिए ताकि आप अपने आप को अकेला और अनाथ फील न करें। परमेश्वर ने आदम के लिए हवा बनाई ताकि वो अकेला फील न करे। और नए नियम में यीशु कहता है मैं तुम्हें पवित्र आत्मा दूंगा ताकि तुम अनाथ महसूस न करो। मैं चाहता हूं अब आने वाले वचन को आप बहुत ध्यान से सुने। आज मैं बात करना चाहता हूं उन लोगों के लिए जिन्हें अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में बहुत स्ट्रगल करना पड़ रहा है प्रभु में बढ़ने के लिए। जब खुदा का कलाम कहता है जब अभिषेक चला जाता है तो हालत बड़ी खराब हो जाती है। आप बाइबल के अंदर देख सकते हो, शिमशोन ने अपना अभिषेक खो दिया, शाऊल ने अपना अभिषेक खो दिया, इवन सुलेमान ने बहुत अच्छी शुरुआत की लेकिन बाद में वो भी सब खो दिया। और आप देखिए खोने के बाद उनकी जिंदगियां कैसे हो गई। लेकिन जब अभिषेक आया तो देखिए जिंदगी कितनी अच्छी हो गई। पौल बदल गया, पतरस बदल गया, याकूब और यूहन्ना बदल गए। क्या है अभिषेक? अभिषेक एक ऐसी सामर्थ है परमेश्वर की जो आपके बंधनों को तोड़ के रख देती है और आपके अंदर वो परमेश्वर के राज्य को ले आता है। कई आदतें जिनमें से हम नहीं निकल पाते हैं, आप देखिए हम इसलिए नहीं निकल पा रहे हैं क्योंकि हम हमारे ऊपर कोई अभिषेक नहीं है। हम सिर्फ लोगों के हाथ रखने पर निर्भर हैं। मैं हाथ रखने के बिल्कुल खिलाफ नहीं हूं, लेकिन सब कुछ हाथ रखने के द्वारा ही मिलता तो परमेश्वर हमें दुआ करने के लिए क्यों कहता। आज मैं आपके सामने एक वचन पढ़ रहा हूं और देखिए इस आदमी ने जो खोया वो उसने कैसे वापस पाया। आपके सामने एक वचन है 1 शमूएल और उसका 30 अध्याय 30 का 6 वचन। और दाऊद बड़े संकट में पड़ा क्योंकि लोग अपने बेटे और बेटियों के कारण बहुत शोकित होकर उस पर पथराव करने की चर्चा कर रहे थे, परंतु दाऊद ने अपने परमेश्वर यहोवा को याद करके हियाव बांधा। हम यहाँ पर दाऊद को एक बहुत टफ सिचुएशन में देख रहे हैं। आप जानते होंगे दाऊद की बहुत सारी दुश्मनियां थी। दाऊद ने इज़राइल में गंदगी न घुसे इसीलिए उसने बहुत कड़े युद्ध लड़े थे, उसने बहुत सारे युद्ध लड़े थे और कभी कभी इन युद्धों में कुछ इनोसेंट लोग भी मरे थे। आप बहुत सारा बाइबल में पढ़ सकते हो, बाइबल हमसे कुछ नहीं छुपाती। और बाइबल के अनुसार दाऊद की बहुत सारी अपोजिशन थी, बहुत सारे दुश्मन थे उसके। और बाइबल कहती है, खुदा का पाक कलाम कहता है कि एक समय था जब दाऊद अपने लोगों के साथ कहीं बाहर गया हुआ था। तब जब वो वापस आए तो उन्होंने क्या देखा कि पूरा नगर जो है वो जला दिया गया है, उनके घर जला दिए गए थे, उनके सामानों को, उनके परिवारों को, उनके बच्चों को, उनके परिवारों को लूट के चले गए लोग।
और जब ये सब देखा गया कि हमारे बच्चे नहीं रहे, हमारे घर के अंदर सारे परिवार खत्म हो गए, सब के सब लूट में चले गए, तो बाइबल बताती है सब लोग रो पड़े। और लिखा है वो इतना रोए कि उसके बाद उनमें रोने की ताकत ही नहीं बची। आप जानते हो ये सब होने के बाद लोगों को लगा कि दाऊद के कारण ये सब हुआ है, और लोगों ने दाऊद को मारने के लिए अपने हाथ में स्टोन्स पत्थर उठाए, और दाऊद ये सब देखकर बहुत निराश हो गया। लेकिन बाइबल कहती है दाऊद ने अपना हियाव नहीं छोड़ा। दाऊद ने प्रभु को याद किया, उसने देखा कि प्रभु कितना भला है, वो मुझे कैसा संभालता आया है, उसने मुझसे कितनी प्रतिज्ञाएं की हैं। दाऊद ने प्रभु को याद किया, और बाइबल बताती है दाऊद एक जगह पे गया। ये बहुत अद्भुत है। दाऊद एक जगह पे गया, दाऊद खुदा के सामने बैठा दुआ में, और उसने प्रभु से पूछा, प्रभु जिन लोगों ने हमारे परिवार को वो ले गए, क्या मैं उनका पीछा करूं? क्या मैं उन्हें पकड़ लूंगा? परमेश्वर ने कहा, हां, तू उन्हें पकड़ लेगा। बाइबल बताती है कि दाऊद उसके बाद अपने सैनिकों के साथ निकलता है। चलते 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 उसे एक जगह पर एक भाई मिलता है जो बीमार था, और वो रास्ते पे पड़ा हुआ जैसा था। और दाऊद ने उससे बातें की तो उसे पता चला कि ये व्यक्ति बीमार है। तब दाऊद ने और उसके लोगों ने उससे पूछा कि तू कौन है? तो उसने बोला, मैं एक इजिप्शियन हूं, मैं एक मिस्र का रहने वाला व्यक्ति हूं, मैं कुछ लोगों के साथ आया था, लेकिन मैं बीमार था, वो मुझे छोड़ के चले गए। दाऊद जान गया ये वही लोग हैं जिन्होंने हमारे परिवार को लूट के लेकर गए हैं। और दाऊद ने उसको सब कुछ पूछा और उसे सब बताया, और दाऊद ने उसकी जिंदगी छोड़ दी। और जब फिर वो आगे बढ़े तो दाऊद ने वहां देखा कि सब वहीं पर है, और दाऊद ने उन सब को मारा, और वो वापस अपना सब लेकर आया। इसी कलाम के इसी अध्याय में आप पढ़ सकते हो, आगे लिखा है दाऊद सब का सब लौटा ले आया। अब मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं। आप जानते हैं, सॉरी, मैं पूछना नहीं चाहता हूं, मैं बताना चाहता हूं। आप जानते हैं सब कुछ खो दिया दाऊद ने, और दाऊद ने अपना सब कुछ पा लिया। पर आप जानते हो शुरू कहां से हुआ? ये शुरू हुआ एक छोटी सी प्रार्थना के द्वारा। आप सोचिए, जब वो लोग रो रहे थे, मतलब वो कितने इमोशनल हो गए थे। इमोशंस में आने के बाद भी दाऊद बहा नहीं, चलो हम देखते हैं, कुछ करते हैं, चलो हम लोग रिवेंज लेंगे, मार देंगे। नो, अपने इमोशंस को काबू कर कर उसने परमेश्वर की अगुवाई ढूंढी, वो प्रार्थना में गया। आज बहुत कम लोग हैं जो कुछ करने से पहले परमेश्वर की मर्जी को जानने की कोशिश करते हैं। प्रभु मैं ये करने वाला हूं, करूं मैं? प्रभु ये मैं खरीदने वाला हूं, मैं खरीदूं? प्रभु मैं चाहता हूं मैं यहां से शिफ्ट हो जाऊं। आप चाहते हैं? आप बहुत सारे काम जब खुदा से पूछकर नहीं करते, या आप उसकी अगुवाई नहीं ढूंढते, आप देखिए वो काम करने के बाद हमें पता चलता है कि हमारे डिसीजंस रॉन्ग थे। क्यों? क्योंकि वो इमोशंस के बेस पे किए गए थे, वो अपनी समझदारी के बेस पे किए गए थे। बाइबल बताती है यीशु ने अपने 12 चेलों को चुनने से पहले पूरी रात प्रेयर की थी। आप पढ़ के देखिए, लिखा है पूरी रात प्रेयर करने के बाद अगले दिन उसने अपने चेलों को चुना और उन्हें प्रेरित कहा। आप जानते हो बाइबल साफ कहती है उसका मन पाप से अलग था। शुद्ध मन होने पर भी यीशु खुद पर निर्भर नहीं था। उसने परमेश्वर से सारी रात पूछा कि तू बता मैं किन को चुनूं, और परमेश्वर की अगुवाई से ओ यीशु ने कहा, पुत्र कुछ नहीं करता जब तक पिता को करते हुए न देखे, पुत्र कुछ नहीं कहता जब तक वो पिता से न सुने। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, जितना कुछ दाऊद ने खोया वो उससे सब कुछ पा लिया, सिर्फ एक वजह से, दाऊद ने प्रार्थना की। एक छोटी सी प्रार्थना की, शायद कोई बड़ी लंबी प्रार्थना वहां नहीं लिखी है। एक छोटी सी प्रार्थना की, प्रभु ने उसको लीड दी और उसने वो किया और वो आशीषित हुआ। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, चाहे आपने कुछ भी क्यों न खोया है, चाहे अपना अभिषेक खोया है, पहले आप प्रभु की उपस्थिति में जीते थे, अब नहीं जी रहे हैं, आप परमेश्वर की महिमा में चलते थे, अभी आप नहीं चल पाते हैं। हो सकता है आपका दिल पहले बहुत हम्बिल था, पर आप इन दिनों में कठोर से हो गए हैं। हो सकता है, ये तो सिर्फ मैंने स्पिरिचुअल थिंग्स बताई, कभी कभी हमारे पास बहुत तकलीफें भी होती हैं। कई बार हमें सर्वाइव करने के लिए, बिल्स पे करने के लिए पैसे नहीं होते, क्योंकि हमने सारे अपनी गलतियों के कारण खो दिए हैं। चाहे हमने कुछ भी खोया हो,
मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, आप उसे वापस पा सकते हैं। आपको एक काम करना है, सबसे पहले व्हाट्सएप के स्टेटस पे डालना बंद कर दो कि आपको तकलीफ है। 80% 90% लोग प्रेयर नहीं करते हैं, जस्ट उसको पढ़ते हैं। कुछ ही लोग होते हैं जो आपके लिए प्रेयर करते हैं। अपना दर्द लोगों को शेयर करना बंद कर दीजिए। अपना प्रॉब्लम ऐसे लोगों के साथ शेयर करिए, एक दो लोगों के साथ जो सच में आपके लिए प्रार्थना करते हो। पूरी दुनिया से सिंपैथी गेन करने की कोशिश मत करिए। खुदा के पास जाइए, उंडेल दीजिए अपने आप को उसके सामने और उस पर आशा रखिए कि वो लौट आएगा। पृथ्वी ने सब कुछ अय्यूब का ले लिया, स्वर्ग ने उसको सब लौटा के दिया। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, मेरे भाइयों मेरी बहनों, दाऊद को सब कुछ मिल गया, पर ये शुरुआत हुआ एक प्रार्थना से। मैं आप में से हर एक को इनकरेज करता हूं, अगर आप अपना खोया हुआ अभिषेक वापस पाना चाहते हैं, प्रार्थना करिए। बाइबल बताती है यीशु ने प्रार्थना की, पवित्र आत्मा उतरा कबूतर के नाई। आप पढ़ के देखिए चारों गॉस्पेल्स को, आपको कहां ना कहां ये लिखा हुआ मिलेगा। और जब वो पानी से ऊपर आया बपतिस्मा लेके, उससे प्रार्थना की और पवित्र आत्मा कबूतर के नाई उस पर उतरा। बाइबल बताती है जब चेले प्रार्थना कर रहे थे प्रेरितों के काम में, तब उनके ऊपर आत्मा उतरा। जब उन्हें धमकियां मिल रही थी तभी भी उन्होंने प्रार्थना की और उन्हें और अभिषेक से भर दिया गया। याद रखिए, प्रार्थना और अभिषेक जुड़वा है। जहां प्रार्थना होगी वहां अभिषेक भी होगा। मैं आप सबको इनकरेज करना चाहता हूं, खुदा से बात करिए, टॉक टू जीसस, उसे मांगिए, उसे कहिए तू, तेरा वचन कहता है अभिषेक सर से उतरा, दाढ़ी से बह निकला, सर तू है, तेरी ओर से अभिषेक आता है प्रभु, तो मुझे वापस भर दे ताकि मैं वापस दौड़ना शुरू करूं, मैं वापस तेरे कलाम को समझना शुरू करूं, मैं वापस घंटों दुआओं में बिताऊं, मैं तेरी आराधना कर पाऊं। मेरे भाइयों मेरी बहनों, प्रार्थना करिए। 3 रास्ते हैं एक परमेश्वर के दास ने कहा अभिषेक को पाने के। पहला प्रार्थना, दूसरा प्रार्थना, तीसरा प्रार्थना। मैं उम्मीद करता हूं आपने समझा होगा हम अपने अभिषेक को कैसे पा सकते हैं। एक आखिरी चीज जो मेरे दिमाग में अब आ रही है, आप प्रार्थना करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रार्थना के बाद आप किस तरह की जिंदगी जीते हैं, ये उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। खुदा आपको दे तो देगा, कहीं व्यर्थ बातें बोल बोल के, गॉसिप कर करके उसे गवाइए मत। अपने अभिषेक में बने रहिए, शांत रहिए, जहां जरूरत है वहीं पर बात करिए, अदरवाइज शांत रहिए, अपने अभिषेक में बने रहिए। मैं उम्मीद करता हूं इस छोटे से कलाम के द्वारा आपने बरकत पाई होगी। हमेशा की तरह हमने एक आर्टिकल लिखा है और इस आर्टिकल का नाम है अभिषेक। आप चाहें तो आप हमें इस नंबर पे सेंड कर सकते हैं, इसी नंबर पे करिएगा, और कहीं भी नहीं, और कहीं पर भी आपको रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा आर्टिकल को लेकर। और मैं उम्मीद करता हूं कि आज आपने बरकत पाई होगी और जो कुछ आपने सीखा हो सके तो एक अच्छा कमेंट टाइप करिए और उसको बॉक्स में डाल दीजिए ताकि हम पढ़ें और ब्लेस्ड हों। और अगर आप चाहते हैं कि हम ये बुनियादी शिक्षाएं जो हैं ये हम लगातार जारी रखें तो भी आप हमें बताएं। खुदा आपके साथ है। आप सबको जय मसीह की।